नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान के भूगोल में रुचि रखते हैं और आरपीएससी, बीएसटीसी, एलडीसी 2026, सीईटी या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान का ये भूगोल का टॉपिक जरूर जानना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे भारत की एक महत्वपूर्ण और अनोखी नदी के बारे में, चंबल नदी। ये नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और जैव विविधता का एक अद्भुत संगम है। इस वीडियो में हम जानेंगे चंबल नदी का उद्गम स्थल, इसका प्रवाह मार्ग, इसकी सहायक नदियां, चंबल घाटी परियोजना और चंबल नदी से जुड़ी रोचक व महत्वपूर्ण बातें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अर्थ चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से होता है। ये पहाड़ी मालवा पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहां से निकलने के बाद चंबल नदी उत्तर दिशा की ओर बहना शुरू करती है और धीरे धीरे एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग 960 किलोमीटर मानी जाती है। ये नदी मुख्य रूप से 3 राज्यों से होकर बहती है: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी का प्रवाह मार्ग। उद्गम स्थल से निकलने के बाद चंबल नदी सबसे पहले मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ कई जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान में ये नदी विशेष रूप से कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जैसे क्षेत्रों के पास से बहती है। इसके बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियां। चंबल नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो इसकी जलधारा को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। इनमें प्रमुख हैं काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, शिप्रा नदी। इन नदियों के मिलने से चंबल नदी का जलस्तर और प्रवाह काफी बढ़ जाता है। चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी पर भारत की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है जिसे चंबल घाटी परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण। इस परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं: 1. गांधी सागर बांध, 2. राणा प्रताप सागर बांध, 3. जवाहर सागर बांध। इन बांधों से लाखों किसानों को सिंचाई और बिजली की सुविधा मिलती है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। चंबल नदी की एक और खास पहचान है इसका वन्यजीव संरक्षण। चंबल नदी के किनारे स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं: घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ। इस अभयारण्य का उद्देश्य इन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। चंबल नदी का महत्व। चंबल नदी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। इससे बिजली उत्पादन होता है। ये क्षेत्र जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। ये नदी कई शहरों और गांवों के लिए जीवन रेखा के समान है। बीहड़ क्या है? भौगोलिक स्थलाकृति है जो अत्यधिक मृदा अपरदन के कारण बनती है। ये क्षेत्र कृषि और सामान्य जनजीवन के लिए बहुत ही कठिन होता है। चंबल नदी के संदर्भ में बीहड़ का निर्माण मुख्य रूप से अवनालिका अपरदन यानी गली एरोजन के कारण हुआ है। जब चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां नरम जलोढ़ यानी अलूवियल मिट्टी वाले क्षेत्रों से होकर बहती हैं तो वे मिट्टी की गहरी परत को काट देती हैं। समय के साथ ये छोटी छोटी काटें गहरी खाइयों यानी रैवीन्स में बदल जाती हैं, जिससे पूरा क्षेत्र ऊंचे नीचे टीलों और गहरी घाटियों का एक जाल बन जाता है। उसे बीहड़ कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चंबल नदी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि ये भूगोल, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्गम, प्रवाह, सहायक नदियां, बांध और वन्यजीव संरक्षण सब मिलकर इसे भारत की एक विशेष नदी बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक भूगोल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।